अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन गढ़वाल भवन पंचकुइया रोड झंडेवाला नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 18 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि वाल्मीकि व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माला अर्पण कर शुरुआत की गई। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चौधरी द्वारा आए हुए अतिथियों का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत पधारे और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। देखा जाए तो अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत कई सालों से शैक्षणिक संस्थान व गरीब बच्चों के विकास और उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। आए हुए अतिथियों को साफा व पगड़ी पहनाकर व फूल बुक्के देकर उनका भव्य स्वागत किया गया। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट पंचकुइया रोड गढ़वाल भवन नई दिल्ली से एनपीटी न्यूज इंडिया की। सामाजिक क्षेत्र में और राज्य क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी उपलब्धि हासिल की है, जिनमें प्रमुख रूप से सामाजिक कार्य की अगर बात करें, बहुत वर्षों से त्रिलोकपुरी विधानसभा में जो वाल्मीकि समाज का चुनाव होता है उस कमेटी के प्रभारी रहे हैं। साथ साथ जो मंदिर प्रबंधक कमेटी है उसमें भी बहुत सकारात्मक भूमिका उन्होंने निभाई। और देखिए, पहली बार निगम पार्षद जब ईडीएम से बने और ये पहले निगम पार्षद ऐसे हैं वाल्मीकि समाज के जिन्हें एक गौरव प्राप्त हुआ, नेता विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और साथ साथ निगम पार्षद रहते हुए ही पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास किया कि जिन्हें एमएलए का टिकट दिया और भारी बहुमतों से आप सबने इनको विजय बना के विधानसभा में भेजा। साथियों, पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत मंडोली जेल है, उसमें भी ये सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। साथ साथ गाजीपुर की जो फूल मंडी है उसके भी सदस्य हैं। और देखिए, दिल्ली सरकार की बहुत सारी ऐसी कमेटी हैं, अनेकों कमेटियां हैं जिसमें भी सदस्य हैं। और एक बहुत बड़े एक गर्व के साथ में कहना पड़ रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर बाहर विदेशों में भी जो इंटरनेशनल लेवल का एक दंगल होता है, हर साल जो दंगल होता है उसे यही करवाते हैं, उसके चीफ पैटर्न भी है ये। इसके साथ साथ ये पहले ऐसे विधायक है, साथियों गौर करने वाली बात है, ये पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली विधानसभा में जहां हम तो नागरिक हैं दिल्ली के रहने वाले, जहां कानून पास किए जाते हैं, उस विधानसभा में पहले ऐसे विधायक होने का इन्हें गौरव प्राप्त है जिन्होंने भगवान वाल्मीकि का अनुसरण करते हुए विधायक पद की शपथ ली थी। साथियों, हम आमंत्रित करते हैं ऐसे हमारे शिक्षित है। और देखिए, बहुत सारी क्वालिटी इनके अंदर, हमने तो कई बार इनको गिटार बजाते। अब देखिए, कोरोना के जो वैक्सीन वाली बात थी हमने खुद देखा है, इन्होंने घर घर जाके प्रचार करना, प्रत्येक लोगों की समझ सुनिए, बहुत सारी उपलब्धि हासिल की है। तो ज्यादा देर न करते हुए हम आमंत्रित करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना इनसे, आदरणीय रोहित मेहरोले जी, प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, हमारे चेयरमैन साहब संजय गहलोत साहब। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सभी लोग त्रिकालदर्शी रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी का जयघोष करें फिर श्रद्धा के साथ। बोल गुरु वाल्मीकि भगवान की, बोल गुरु वाल्मीकि भगवान की। एक बार जयघोष बाबा साहब का भी करेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। सम्मानित मंचासीन, मेरे समाज के सभी बुद्धिजीवी, सभी कर्णधार और पिछले कई दशकों से समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज के हर हकों की लड़ाई को मजबूती से लड़ते हुए अपना योगदान देने वाले मेरे सम्मानित सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे गणमान्य, मेरे सामने उपस्थित मेरे समाज के सभी बुजुर्ग, बुद्धिजीवी और नौजवान साथियों, और मेरे समाज की मातृशक्ति तमाम मेरी माताएं बहनें, आज बड़ी खुशी की बात है कि अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के तत्वावधान में
आज ये अधिवेशन रखा गया है, दूसरा अधिवेशन, और समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों को इसमें मान सम्मान दिया जा रहा है, उनके कामों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है। तो इसके लिए मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के सभी पदाधिकारियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई देवेंद्र कुमार जी को बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूंगा, और कमेटी के सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद, साधुवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने इतना नेक काम और बढ़िया काम समाज के को नई दिशा और दशा देने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। और साथ ही साथ मेरे समाज के वो नेता कि जिन्होंने समाज सेवा और खास तौर से समाज का वो वर्ग, वो हमारे स्वच्छता के सैनिक, इस कोरोना काल में भी जो अपनी जान को हथेली पर रखकर काम करने वाले, आंधी तूफान बारिश में लोगों की जान जिंदगी बचाने के लिए तमाम तरह के संक्रमण से, बीमारियों से जूझते हैं, गंदगी से लड़ते हैं और पूरे देश को एक बेहतर वातावरण देने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं। उनके अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से लड़ने वाले और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हमारे बड़े भाई संजय जी, बस पानी अभी इन्होंने अपने संबोधन में बताया कि किस प्रकार से इन्होंने तमाम जितनी विषम परिस्थितियों में जूझते हुए भी आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। गहलोत साहब, ये आपका जीवन है और आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम विसंगतियों और तमाम चीजों से आप लड़ते हुए समाज को एक नई दिशा देने के लिए इतने लंबे समय तक आप एक मजदूर नेता के तौर पर लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे और आज आप उस मुकाम पर हैं कि आज उनको अधिकार दिला भी रहे हैं। तो इसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से कृतज्ञ होते हुए आपको धन्यवाद, साधुवाद देता हूं कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने समाज के उस व्यक्ति को चुनकर जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठा था, अंतिम पंक्ति में खड़ा था, उसको लाकर कतार में अपने समाज की नुमाइंदगी करने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ ज्यादातर बातें हो गई हैं, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि आप जैसे बुद्धिजीवी जो लोग बैठे हैं, इतना बड़ा जीवन आपने अपना समाज सेवा में खपा दिया, आपके सामने कुछ भी बात कहना मेरे जैसे अपने से नेता के लिए, एक समाज सेवक के लिए ऐसा होगा जैसे सूरज को दिया दिखाने के समाज। आप लोगों ने इतना समाज के न केवल मंच पे बैठे हुए लोग बल्कि सामने जो मेरे बैठे हैं उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान। अगर मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात, काफी लोग खाने में भी मशरूफ है, खाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर जब बात आती है भूख की, तो जिन लोगों के अंदर भूख होती है समाज सेवा की, समाज को आगे लेके जाने की, तो मैं समझता हूं उससे बड़ी भूख कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो काफी सारे लोग उस भूख को लेकर आगे चल रहे हैं और ये भूख हमें आगे लेकर आएगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हमारा देश आजाद कहलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब के आशीर्वाद से, उनके महान संविधान की बदौलत थोड़ा थोड़ा उन्होंने घुटनों पे चलना सीखा है। अभी पूरी तरह से समाज खड़ा नहीं हुआ है। हम ऐसे बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग अच्छे मुकाम पर पहुंच गए, बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर अच्छे ओहदे पर पहुंच गए, लेकिन अभी भी समाज बहुत बड़ा तबका अभी भी बहुत बड़ा एक नरक के जीवन जीने पे मजबूर है। कहीं ना कहीं एक सामाजिक जो व्यवस्था हमारे पे यहाँ पर रही है कि हमारे को उस सामाजिक व्यवस्था की सबसे निचली पायदान पर बैठाया गया था। आज बाबा साहब के इस महान संविधान की बदौलत हम जैसे लोग चुनकर आ रहे हैं, अपने समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पढ़ लिख भी पा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इस प्रकार के सभागारों में बैठ के समाज की दशा और दिशा देने के लिए चिंतन मंथन करने का भी अधिकार हमें मिला है। नहीं तो सबसे पहले कभी हम अपने बात नहीं कह पाते थे। आज इस तरह की जब सभा होती है तो जरूर चिंतन मंथन होना चाहिए इन बातों पे भी कि कैसे समाज को और कैसे सशक्त बनाया जाए, कैसे और शिक्षा पे पुरजोर मेहनत की जाए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो अभी तक वर्षों की गुलामी की जंजीरें पूरी तरीके से हम नहीं तोड़ पाए हैं, अभी भी कहीं ना कहीं वो चाहे वो सफाई की वजह से हो, चाहे और भी काम ऐसे हो कि हम मजबूरी में हमने वो पेशे को अपनाया, किसी ने खुशी खुशी इस पैसे को नहीं अपनाया है। जैसे कि अभी हमारे चेयरमैन साहब बता रहे थे कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी
आप एक सफाई कर्मचारी के पद पे जब काम करने के लिए मजबूर हुए तो वो पीड़ा हमारे कितने नौजवानों के दिलों में रहती होगी कि आज हमारे बहुत सारे नौजवान अच्छी शिक्षा दीक्षा लेने के बाद भी बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। तो आज मैं यही कहूंगा कि ना केवल हम लोग इस बात पर ध्यान दें कि हमारे बच्चों की अच्छी नौकरी कब लगेगी, बल्कि हम अपने बच्चों को नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनाए, इस बात पे हमें ध्यान देना होगा। मुझे बड़ा गर्व है कि जिस पार्टी का मैं नुमाइंदा हूं, जिस पार्टी का मैं नेता हूं, जिस पार्टी का विधायक हूं, वो सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए समाज के हर पिछड़े वर्ग के तमाम जितने भी बच्चे हैं उनको आज अच्छी बेहतर शिक्षा दिल्ली में मिल रही है। इस बात की बड़ी खुशी है कि आज दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों के अंदर शानदार पढ़ाई हो रही है। मैं आपको बता दूं, जो कुछ मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया, लेकिन मैं यही बताऊंगा कि मैं खुद एक टीचर रहा हूं प्राइवेट स्कूलों में। दिल्ली के टॉप के प्राइवेट स्कूलों में मैंने टीचिंग की है। स्प्रिंग बेस धुलाकुआं दिल्ली का नामी स्कूल है, पहली जॉब मेरी वहां लगी थी। गहलोत साहब आपको बता दूं, जहां पर बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते हैं, विदेशी बच्चे भी पढ़ते हैं, बड़े बड़े जो लोग उनके बच्चे पढ़ते हैं। इंदिरापुरम में सेंट फ्रांसिस स्कूल में मैं टीजीटी रहा। वहां पर यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के बीच की खाई कितनी गहरी थी उसको मैंने बड़े नजदीक से देखा है। और वहां पर केवल पैसे वाले लोगों को और बड़े या कहें कि सवर्ण जाति के लोगों के बच्चों के लिए अच्छा पैसा देकर अच्छी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन हमारे अपने दलित समाज के, हमारे बहुजन समाज के, वाल्मीकि समाज के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। उसका एक टीस मेरे मन में रहा करती थी। लेकिन आज मुझे बड़ा गर्व है कि जिस सरकार का मैं नुमाइंदा हूं, आज उस सरकार ने इस परिवर्तन को करके दिखाया है। उस गहरी खाई को पाटने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज दिल्ली के अंदर हमारे समाज को जी पूरा भागीदारी मिल रही है सरकार में भी। जैसे हमारे अंकल जी बैठे हैं यहां पर, हमारी बहन राखी बिड़ला दिल्ली विधानसभा की उपसभापति है। मैं 2013 का वो समय याद दिलाना चाहूंगा जिस समय माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पचके रोड स्थित अपने ऐतिहासिक महर्षि वाल्मीकि मंदिर में पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने समाज से वादा किया था, हमने अपनी पीड़ा उन्हें बताई थी। ये बहुत ऐतिहासिक बात बता रहा हूं कि जो हमारे समाज की इतनी बड़ी तादाद है, लगभग 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख वाल्मीकि हम बताते हैं। लगभग 35 विधानसभाओं के अंदर हमारा वोट निर्णायक है। वाल्मीकि समाज तय करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। उसके बाद भी बड़े दुख की बात थी कि पूर्व की सरकारों में कोई हमारा मंत्री संतरी नहीं हुआ करता था। और ये अरविंद जी ने वहां वादा किया था 2013 में जब चुनाव होने वाले थे विधानसभा के। अरविंद जी ने कहा था, समाज के बुद्धिजीवी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, राजवीर जी हमारे बड़े भाई बैठे हैं, उस मीटिंग में मौजूद थे। अरविंद जी ने वादा किया था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वाल्मीकि समाज से पहला मंत्री मैं दूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने उस वादे को पूरा करके दिखाया। उसके बाद लगातार वाल्मीकि समाज को मान सम्मान और गौरव देने का ये काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। तो मैं यही कहूंगा कि अरविंद जी ने जो आशीर्वाद दिया वो इसलिए नहीं कि उन्होंने केवल हमारी बात को, पीड़ा को समझा, बल्कि इसलिए दिया कि वाल्मीकि समाज ने दिल्ली की राजनीति अपनी ताकत क्या होती है उसका मुजाहरा करके दिखाया है। तब जाके हमारे समाज को इतना बड़ा सम्मान मिला है। हमारे समाज के काबिल नेताओं ने अपने समाज की नुमाइंदगी करते हुए समाज का पक्ष रखने में कामयाब रहे हैं कि आज हमारे समाज को मौका मिल रहा है। आज हमारे समाज के सभी नेताओं को, उनके विधायकों को अच्छे पद भी मिल रहे हैं, अच्छी जिम्मेदारियां भी मिल रही हैं। और हमें बड़ा गर्व है, न केवल हम ये पद जिम्मेदारियां लेकर बैठ गए बल्कि समाज के उत्थान के लिए दिन रात काम भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो स्थिति दिल्ली में है, आज बाकी राज्यों के अंदर उलट स्थिति है। यहाँ पर पूरे देश भर से यहाँ पर समाज के प्रतिनिधि आए हुए हैं। आज छोटे छोटे गांव में हमारे जो परिवार रहते हैं उनको बड़े उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। आज हिंदुस्तान के अंदर इस 21वीं जो सदी में जी रहे हैं, इसमें भी हमारे समाज के युवकों को घोड़ी पे से उतार दिया जाता है। अभी 2-4 महीने पहले भी मैंने 2-3 खबरें पढ़ी हैं। ये बड़े सोचने वाली बात है। हमारे समाज की छोटी छोटी बच्चों के साथ में दरिंदगी होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा हाथरस की घटना। और सबसे बड़े दुख की बात कि वहां की सरकारें हमारे समाज को न्याय दिलाने के बजाय
उन अपराधियों के साथ में खड़ी रहती हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि आज हम अपने उन लोगों को भी पहचाने कि जो समाज के दुश्मन हैं, जो संविधान के दुश्मन हैं, कि जो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को मिटाना चाहते हैं। हम उन लोगों को भी हमें बेनकाब भी करना पड़ेगा और उन लोगों को पहचानना भी पड़ेगा और उनके हिसाब से अपनी रणनीति भी तैयार करनी पड़ेगी। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन मैं यही कहूंगा आकर अधिकारियों की बातों के लिए उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। मेरे बड़े सम्मानित बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक शेर मैं कहना चाहूंगा इस बात पे कि जब भी हक का सवाल होता है, जब भी हक का सवाल होता है, जाने क्यों बवाल होता है। जब कटे परों से परिंदे उड़ान भरते हैं, जब भी कटे परों से परिंदे उड़ान भरते हैं, आसमां को क्यों मलाल होता है, आसमां को क्यों मलाल होता है। सम्मानित साथियों, ये संघर्ष जारी रहना चाहिए। और आज जितने सम्मानित लोगों को यहाँ पर आज समाज के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कहें तो आज आपको सम्मानित किया गया, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कि जैसा अभी हमारे साथी अजीत दत्त भाई ने भी कहा था कि यहाँ पर हमारे युवाओं को भी बुलाना चाहिए, हमारे वो बच्चे जो मेधावी छात्र छात्रा है उनको भी आगे लाना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में समाज की जो नुमाइंदगी करते हैं, समाज का मान सम्मान गौरव बढ़ा रहे हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए ताकि अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिले। और समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं कि जो इन विषम परिस्थितियों के बावजूद उनसे जूझते हुए अच्छे अच्छे मुकाम तक पहुंचे, तो उनका जीवन कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा। तो इसलिए बड़ा अच्छा काम है। लेकिन हमारे उन तमाम समाज के बुद्धिजीवियों की भी जिम्मेदारी बनती है जिनको आज यहाँ सम्मानित किया गया है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो आप पूरे गर्व के साथ में अपनी पहचान बताएं कि हम वाल्मीकि समाज से आते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। ये हमारे को भले सीना ठोक के बोलना है। देखा जाता है कि हमारे समाज के लोग पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आपको अन्य समाज के लोग पूछते हैं तो कहीं ना कहीं वो कतराते हैं अपने आप को वाल्मीकि बताने में। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे बीच में मदन मोहन जी बैठे थे, अभी बैठे हैं शायद। हमारे दिल्ली नगर निगम के अंदर, मैं कहूं कि देश के किसी भी नगर निगम के अंदर जितने बड़े ओहदे तक नगर निगम में हमारे मदन मोहन जी बैठे, एक बार खड़े थे सर, शायद कोई इतने बड़े निगम ओहदे तक कोई पहुंचा होगा। प्रशासनिक क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। आप निगम के अंदर निगम सचिव रहे। मैं जब निगम पार्षद चुन के गया, मैं इनके इसलिए तारीफ कर रहा हूं, जब निगम पार्षद चुन के गया तो आपको मैंने देखा था कि आप मेयर के साथ में बाजू वाली कुर्सी पर बैठा करते थे और मेयर भी आपसे पूछ कर अपना संबोधन देता था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्या एक्ट लिखा है एमसीडी के एक्ट, डीएमसी एक्ट में क्या क्या धाराएं हैं, क्या क्या प्रावधान है। तो आप इतने बड़े ज्ञाता हैं जिनका हमें ज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए। और मैं इनके लिए तारीफ करते बोलता हूं जो बात मैंने शुरू की थी। नहीं वो मैं बोल दूंगा सर, मैं कुछ और बात कह रहा हूँ। वो भी हमारे बहुत सारे एसएस और गोल्ड मेडलिस्ट, हमारे सम्मानित एमसीडी में काम करने वाले जो बैठे हैं हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग, उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे मदन मोहन जी ने मुझे बुलाया अपने कमरे में, जब मैं नेता विपक्ष बना ईस्ट एमसीडी में, आपने अलग से आके मुझे कहा रोहित भाई आपको चिंता करने की बात नहीं, जहां भी आपको लगे कुछ जानकारी चाहिए या कुछ भी आपको लगे कि कहीं तकनीकी दिक्कत है तो आप आके मिल लेना, मैं आप ही के समाज से हूं। मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मेरे समाज का आदमी आज इतने बड़े ओहदे पर बैठा है। तो ये बात सबके दिलों में होनी चाहिए कि जहां भी आप हो समाज की नुमाइंदगी करें, समाज के बारे में बढ़ चढ़ के बताएं ताकि लोगों की सोच हमारे प्रति बदले, ताकि लोगों की सोच हमारे प्रति बदले। नहीं तो हमें आज भी वो सफाई कर्मचारी और उसी नजरिए से सोचेंगे कि वही लोग हैं कि जो हमारी गुलामी के लिए बरसों से करते हैं, तो इनका वही हक है, वही अधिकार है। मैं बताऊं कि जब मैं इंदिरापुरम में सेंट फ्रांसिस स्कूल में टीजीटी के पद पे काम कर रहा था तो वहां पर मेरे पे एक छोटी सी कार थी सेंट्रो। तो मैं जब वहां पर जाता था तो मैंने अपने कार के पीछे मेहरोलिया लिखाया हुआ था। तो 150 टीचर का स्टाफ था, 3500 बच्चे वहां पढ़ते थे। तो मुझसे काफी टीचर पूछती थी जो सवर्ण जाति की भी, कि रोहित सर आप ये बताइए कि ये आप मेहरोलिया आपका सरनेम है। मैंने कहा हाँ मैडम मेरा सरनेम है रोहित मेहरोलिया। तो ये मेहरोलिया कौन होते हैं? मैंने कहा मैडम वाल्मीकि होते हैं, मैं वाल्मीकि हूँ। बड़े गर्व के साथ में बताता, लेकिन मेरे मान सम्मान में कोई कमी नहीं हुई भाई साहब, और ज्यादा बढ़कर मान सम्मान मिला। आज भी स्कूल वाले कोई भी कार्यक्रम करते हैं, इसलिए नहीं कि मैं विधायक बन गया हूँ, और उनसे प्यार कमा के आया हूँ, सम्मान कमा के आया हूँ, और सबसे बड़ी बात अपनी काबिलियत सिद्ध करके आया हूं, इसलिए आज भी बुलाते हैं, पूरे सम्मान देते हैं।
अगर हमारे बच्चों में काबिलियत है, अगर हमारे अंदर पूरी क्षमता है, तो हमारे को किसी के सामने गुलामी करने की जरूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अपना अधिकार हम लेना जानते हैं, सम्मान लेना जानते हैं। और हमारे को ऐसे खोखला सम्मान भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों से कि जो हमारे पीठ पीछे हमें गालियां देते हैं, हमारे समाज को भद्दे भद्दे नामों से कहकर बुलाते हैं। केवल हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ने के निरंतर बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए अपने समाज की आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। शिक्षा ही वो रास्ता है जहां से कि हम अपना आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग पहले ही अभी यहाँ से जा चुके हैं। मुझे आखिर में मौका मिला है तो मैं पुनः यही कहूंगा, आखिर में अपनी वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि काफी सारी बातें कह चुके हैं सभी लोग। काफी बहस रहती है, बहुत सारे हमारे लोग बात करते हैं कि बाबा साहब को लेकर और महर्षि वाल्मीकि भगवान को लेकर। मैं यही कहना चाहूंगा अपनी आखिरी पंक्तियों में कि त्रिकालदर्शी रामायण के रचयिता भगवान महर्षि वाल्मीकि हमारी आस्था है। भगवान महर्षि वाल्मीकि हमारी आस्था है और हमारे राजनीतिक गुरु बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारी तरक्की का रास्ता है। हमें इस पंक्तियों को ध्यान से समझना चाहिए और अपने वास्तविक जीवन में इनको ढालना चाहिए, अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के तमाम पदाधिकारियों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई देवेंद्र कुमार जी का, और जिनको अभी नई जिम्मेदारियां इस समिति में, इसमें संस्था में मिली हैं, उनको भी मेरी तरफ से ढेरों बधाई, शुभकामनाएं कि आप समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए अपना बहुत योगदान देंगे और समाज को निश्चित रूप से उन बुलंदियों पर लेके जाएंगे। मेरी अनंत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। हमारे पप्पू प्रधान जी जिनको दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है, बड़े भाई आपको भी अनंत शुभकामनाएं मेरी ओर से। और जहां आपको मेरी जरूरत पड़े, अपना छोटा भाई समझ के, अपना बेटा समझ के कभी भी याद कर लेना। आधी रात को भी आपके एक आवाज पे आपका बेटा, आपका भाई रोहित मेहरोलिया आपके एक आवाज पे एक टांग पे खड़ा नजर आएगा जहां आप कहोगे समाज के लिए। तो आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कहता हूं। आपने मुझे बुला के, बड़े भाई हमारे चेयरमैन साहब संजय गहलोत साहब का भी मैं बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे यहां पर आमंत्रित करके इतना मान सम्मान दिया, इतनी हौसला अफजाई की। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः जय भीम, जय वाल्मीकि।